तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ट्रेडिंग गाइड में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं लॉ सीखो आईपीओ। आईपीओ का जो जीएमपी है वो तो चल रहा है दोस्तों 100% के ऊपर। बट क्या ये आईपीओ सच में प्रॉफिटेबल है, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। और आईपीओ को कैसे जज करना चाहिए, ये नहीं कि बस जिसका जीएमपी ऊपर जा रहा है उसको खरीद लो और बाद में प्रॉफिट लेके निकल जाओ। आईपीओ का मतलब ही ये होता है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और उससे जो प्रॉफिट हो उसको लॉन्ग टर्म पे थोड़ा खींचिए, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम साल भर होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो चलिए बात करते हैं। लॉ सीखो क्या है। एक ऐसी संस्था है जो लॉ सिखाती है, मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर है ऐसा जो आपको लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब आप खुद सोचिए क्या लॉ में क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है। एक एक करके देखते हैं इनका। लॉ सीखो एकेडमी एडिटिव लर्निंग प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो प्रोफेशनली अपस्किलिंग और करियर लर्निंग के लिए काम आता है। मतलब सिंपल सी चीज़ें जो ऊपर बताया गया आपको कि लॉ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मतलब सारी चीज़ें लॉ से ही जुड़ती मिलती हैं। उसकी एजुकेशन से रिलेटेड ये इनका बिजनेस है। उसके बाद आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 19 जनवरी को, जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आईपीओ क्लोज हो रहा है 23 जनवरी को। फेस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हम कुछ उससे करते नहीं है। हमारे लिए जो मतलब होता है वो होता है आईपीओ प्राइस बैंड। तो ऑलवेज सी बात है, जिसको भी आईपीओ चाहिए होगा 140 पे ही लगाएगा वो पर शेयर पे। 130 पे लगाएगा तो मिलेगा वैसे भी नहीं उसको। रिटेल कैटेगरी में 35% है, क्यूआईबी कोटा में 50% है, एनआई कोटा में 15% है। हम लोग जो आते हैं नॉर्मली वो आते हैं हम रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि हम हैं छोटे इन्वेस्टर्स। अब रिटेल वाले जो हैं उनका जो मिनिमम अलॉटमेंट है उसके लिए उनको चाहिए 1,40,000 रुपये। ठीक है, मैक्सिमम भी वो इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अब जो लोग थोड़े भारी पार्टी होते हैं, मतलब जिनके यहाँ पैसा बढ़िया है, उनके लिए होती है एचएनआई कैटेगरी। तो वो अगर लेना चाहें 2 लॉट ले सकते हैं जो कि 2,80,000 रुपये के हैं। उसके बाद आते हैं जो आपका आईपीओ का रिज़ल्ट है वो 24 जनवरी को आ जाएगा। मतलब 23 को आपका आईपीओ ख़त्म होगा, क्लोज होगा, अगले दिन आपको रिज़ल्ट दे देंगे। और रिज़ल्ट देने का इनका कोई टाइम नहीं होता है। कई बार राइट पे देते हैं, कई बार ये बहुत ही लेट कर देते हैं, मतलब कई बार तो नेक्स्ट डे से भी नेक्स्ट डे चला जाता है। रिफ़ंड अगर ये कह रहे हैं 25 जनवरी, तो मतलब शाम को मान के चलिए 3-4 बजे तक इनका रिफ़ंड भी आने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है दोस्तों तो 25 जनवरी को ही आपके डीमेट में विजिबल हो जाएगा। और लिस्टिंग जो है इसकी वो आ रही है 29 जनवरी को। उसके बाद इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं। 2021 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 0.01, मतलब था ही नहीं। 2022 में कंपनी लॉस में थी 0.49 करोड़। 2023 में कंपनी हल्का सा प्रॉफिट में आई 2.47 करोड़। और 2023 के 5 महीने काउंट कर रही है जिसमें ये कंपनी आई 3,16,00,000 के प्रॉफिट में। और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर रिटर्न दिखा रहे हैं 119% के रिटर्न के चांसेस हैं। और बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। तो अब आते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप आईपीओ में सिर्फ इसलिए अप्लाई करते हैं कि आईपीओ निकलेगा और हम उससे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, तो आपको हर आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। यह आईपीओ नहीं, आपको हर आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। यह आईपीओ भी आपको कुछ अमाउंट तक प्रॉफिट दे देगा इनिशियल स्टेज पे। बट ये जो बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस को समझेंगे तो ये इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है। हो सकता है जो यहाँ पे जीएमपी दिखाई जा रही है ये नकली हो, क्योंकि इस बिज़नेस में 119% रिटर्न अगर कोई आपको बता रहा है कि 119% रिटर्न है, लोग और कंपनी की हालत इतनी टाइट है कि जिनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है ऐसा, और ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ उतरी हुई हैं, तो इस कंपनी में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता किसी को। ना ही मैं किसी को कहूँगा कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ, इनका लॉन्ग विज़न तो नहीं लग रहा मुझे, ना ही इतना अच्छा ग्रोथ होने के चांसेस हैं। बट या फॉर ओनली फॉर बुकिंग द प्रॉफिट आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और आपने
ये समझाओ कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले क्या रिव्यू कर लेना चाहिए अच्छे से। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप सिर्फ जीएमपी देख के आपको लगता है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, तो आप किसी दिन ऐसा फंसेंगे कि आपका जो आईपीओ है जोमेटो वाला हालत हो जाएगा कि खरीदोगे जितने पे, लिस्टिंग पता लगेगा नेगेटिव खबर आएगी मार्केट में और लिस्टिंग नेगेटिव में हो जाएगी, और फिर आप उस शेयर को लेकर ढोते रहेंगे कि इस शेयर ने तो मुझे प्रॉफिट नहीं दिया गाइस। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।